ऑनलाइन एजुकेशन में पुनः आपके साथ। मैं सिस्टर नीता मिंज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मैं क्लास बीएससी होम साइंस पार्ट 1, सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूनिट 5, जिसमें टॉपिक है जेंडर एनालिसिस और सब टॉपिक है द डिवीज़न ऑफ लेबर पर चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं तो इसे श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षतापूर्वक करने में सहायक होता है। ऐतिहासिक रूप से श्रम विभाजन व्यापार की वृद्धि, संपूर्ण आउटपुट की वृद्धि, पूंजीवाद का उदय तथा औद्योगिकरण की जटिलता में वृद्धि से जुड़ा है। परिष्कृत होकर धीरे धीरे श्रम विभाजन वैज्ञानिक प्रबंधन के स्तर तक पहुंच चुका है। मोटे तौर पर समाज में अलग अलग भाग जिनके भिन्न भिन्न काम होते हैं, जैसे कुछ लोग कृषि कार्य करते हैं, कुछ लोग कुंभ कार्य करते हैं और कुछ लोग लोहारी करते हैं। भारत की वर्ण आश्रम व्यवस्था मूलतः श्रम विभाजन का ही एक रूप है। श्रम के विभाजन जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम के विभाजन, घरेलू काम और भुगतान किए गए काम के बीच अंतर पर केंद्रित होता है। परिवार की सेवा, गृह कार्य, बच्चों की देखभाल आदि सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण होता है। एक पत्नी या माँ को घर की गोपनीयता में करना होता है। दूसरी ओर भुगतान के कार्य, नौकरी पकड़ना, वेतन अर्जित करना पति का दायित्व माना जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से घर और बच्चों के प्रति झुकाव को पत्नी का प्राथमिक दायित्व माना जाता है, भले वह घर से बाहर काम करती हो। वर्तमान में कैसे लिंग भेद कर श्रम विभाजन किया गया है, जैसे जेंडर या लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन, जिसमें महिलाओं को उनकी लैंगिक भूमिका के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाता है। तुम अबला हो, घर में रहकर काम करो, यही कहा जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता और कार्यों का निष्पादन, कृषि का नारीकरण, व्यवसाय का स्त्रीकरण। श्रम का विभाजन जैसे हम इसे समझ सकते हैं, ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वीमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और इसके दो प्रकार हैं, पहला है पब्लिक या प्राइवेट डिवीजन, दूसरा है पॉलिटिकल डिवीजन। पब्लिक में चाहे राजनीतिक, दोनों मामलों में महिलाओं में श्रम विभाजन किया जाता है। परिवार में लिंग के आधार पर काम का बंटवारा सुनिश्चित किया जाता है। दोहरे बोझ के कारण कामकाजी महिला की जिंदगी थकावट और तनाव से भरी रहती है। बहुत बार महिलाएं गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे मोटे धंधों में स्वरोजगार के रूप में काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़ा बनाना, चूड़ी बनाना, भवन निर्माण के काम में पैकिंग करना इत्यादि। कई बार अपने काम के लिए 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं, फिर दिन ढलने के बाद वापस लौटती हैं। उद्योगों में महिलाओं के सस्ते श्रम की वजह से उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। हमारे भारत देश में लिंग आधारित भेदभाव बहुत है। जन्म से लेकर मौत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर जगह लैंगिक भेदभाव साफ साफ नजर आता है।
भेदभाव में सामाजिक और राजनीतिक पहलू की बड़ी भूमिका है। जैसे हम देख सकते हैं, रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव। रोजगार के अलग अलग क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव आधारित वेतन में अंतर भी अलग अलग होता है। महिलाओं का वेतन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। मनोरंजन में लैंगिक भेदभाव। अभिनेत्रियों को भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। मजदूरी क्षेत्र में सड़कों की निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि में महिलाएं कार्य करती हैं, फिर भी महिलाओं के काम को नकार दिया जाता है। यदि टेलर है तो उसे टेलर का दर्जा नहीं दिया जाता है। पुरुषों के मुकाबले कम पारिश्रमिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है। खेल की दुनिया में भेदभाव। गांव हो या शहर, काम से लेकर व्यवहार तक समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार देखा जाता है। खेलों में मिलने वाले इनाम की राशि पुरुष खिलाड़ियों की अपेक्षा महिला खिलाड़ी को कम मिलता है। आज हम लैंगिक भेदभाव को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लैंगिक भेदभाव की जड़ें सामाजिक और राजनीतिक कारणों में मजबूती पकड़ रही है। लैंगिक असमानता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अब हम देखेंगे कार्यों का विभाजन करने से क्या क्या लाभ हैं। जैसे श्रमिकों को उनके लिए निर्धारित कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी मिलती है। श्रमिक को वही काम करना होता है जिस काम करने में वह सबसे अच्छा होता है। काम को सीखने में कम समय लगता है। एक ही काम बार बार करने से उस काम को जल्दी करने के तरीके निकल आते हैं। श्रमिक कम समय में अपना काम सीख जाता है, अतः जल्दी उत्पादन में लगाया जा सकता है। एक काम के बाद दूसरे काम में जाने में होने वाली समय की बर्बादी कम होती है। उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्योंकि कार्य का प्रत्येक भाग अत्यंत कुशल श्रमिकों द्वारा संपन्न किया गया होता है। अब हम देखेंगे श्रम विभाजन करने से कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे श्रमिक अपने को कटा कटा महसूस कर सकते हैं और अंतिम परिणाम के लिए अपने को उत्तरदायी न माने। श्रमिक में मोटिवेशन की कमी आ सकती है। पराक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक धन अधिक लगता है। पराक्रम में लचीलापन की कमी रहती है। श्रमिकों का ज्ञान सीमित होता है, इसलिए उनको काम मिलने में कठिनाइयां आने की संभावनाएं होती हैं। एक ही काम बार बार करने से अनेक रोग के शिकार हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, श्रम का लिंग विभाजन, जिस तरह पुरुषों से महिलाओं को अंतर किया जाता है, उनकी लैंगिक भूमिकाओं के अनुसार काम को विभाजित किया जाता है, उसे आमतौर पर श्रम का लिंग विभाजन कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि केवल रोजगार का भुगतान किया जाए, बल्कि और अधिक आमतौर पर काम कार्य की जिम्मेदारियां जो महिलाओं और पुरुषों को उनके दैनिक जीवन में सौंपी जाती है। जैसे ज़्यादातर देशों में घर के काम जैसे सफाई, खाना बनाना, कपड़ा धोना, गृहस्थी को बनाए रखना, जैसे ईंधन, लकड़ी एवं पानी की व्यवस्था करना। दूसरी ओर अधिक तकनीकी घर के काम जैसे बिजली या मैकेनिक उपकरण के साथ काम करना परंपरागत रूप से आदमी या पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय
जैसे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक जागरण, लोगों में जागरूकता लाना, भ्रूण हत्या, नारी रोक, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर रोक लगाना, मानसिक परिवर्तन, लोगों की अवधारणा को बदलना। लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे घरों और समाजों में आज भी दिखाई देती है। महिला को शिक्षित होना जरूरी है। आगे की पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन किया जाए, दहेज प्रथा पर रोक लगाया जाए, साथ ही साथ बाल विवाह न करें। महिला अबला नहीं सबला है। परिश्रम के आधार पर महिलाओं को श्रम दिया जाए। महिलाओं को उनके श्रम के आधार पर श्रम दिया जाए, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में श्रम करती हों। धन्यवाद।